नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्विक न्यूज़ में आप सभी का स्वागत। दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर विषय, बहुत ही ऐसा विषय जिससे पूरा भारत परेशान है, हमारा पूरा देश परेशान है और इस विषय पर कोई विशेष ध्यान भी नहीं दिया जाता। दोस्तों, कुचामन सिटी की ही बात करते हैं। गत 16 सितंबर 2019 को के कुछ दिन पहले कुचामन सिटी के सांडों के हमले में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। वैसे तो दोस्तों, पहले भी कई लोग गोवंश की चपेट में आकर या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या उनकी मृत्यु हो गई है। और दोस्तों, ये कुचामन की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होता ही रहता है। सभी जगह या तो कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता है गोवंश के हमले में, या फिर कई वाहन के नुकसान हो जाता है, वाहन टूट जाते हैं। जब सांड आपस में लड़ते हैं तो वाहन टूट जाते हैं और बड़े वाहन भी, जैसे कार वगैरह है, वो भी टूट जाती है। तो दोस्तों, 16 सितंबर 2019 को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले कुचामन सिटी में एक धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। कुचामन के कई जागरूक नागरिक, मसलन कॉमरेड अब्बास खान, अंकित शर्मा कुकनवाली, राजूराम फौजी, पंच परसाराम, मुन्नालाल काचवाल, चतुर्भुज शर्मा, स्वर्गीय मधुसूदन शर्मा आदि ने सक्रिय होकर इस धरने को सफल बनाया था। दोस्तों, लगातार 9 दिन तक ये धरना चला और इस धरने के दबाव में आकर तत्कालीन प्रशासक उपखंड अधिकारी श्री बाबूलाल जाट ने गोवंश को गौशाला में भेजने के लिए एक कार्य योजना बनाई और उनको गौशाला में या किसी सुरक्षित स्थान पर भेजने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, उपरोक्त टीम और प्रशासन की मदद से गौवंश को गौशाला में पहुंचाया गया, लेकिन यह सुधार सप्ताह भर से ज़्यादा नहीं चल सका और तब से लेकर अब तक आम जनता को इस निराश्रित गौवंश से परेशान होना पड़ रहा है। दरअसल दोस्तों, गाय जब तक दूध देती है, मालिक उनको घर में रखता है और जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, मालिक उनको सड़कों पर छोड़ देता है, खुला छोड़ देता है और वो गौवंश सड़क पर आकर कचरा, प्लास्टिक आदि खाती रहती है, जिससे वो खुद तो बीमार होती रहती है, साथ ही सड़क पर गंदगी भी होती है और कई दुर्घटनाओं का कारण भी यही गौवंश बनता है। दोस्तों, वहीं ये तो गायों की बात हुई, वहीं सांड सड़क पर आपस में लड़ते रहते हैं और सांडों की लड़ाई के फलस्वरूप या तो व्यक्ति चोटिल होते हैं या किसी गाड़ी या वाहन का नुकसान होता है। दोस्तों, कुचामन सिटी में ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। एक नया शहर में एक वृद्धा को भी सांड ने चपेट में ले लिया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। उससे पूर्व आपको बताया ही था कि एक युवक की मृत्यु हो गई थी और उसके फलस्वरूप ये धरना प्रदर्शन किया गया था। दोस्तों, निकटवर्ती ग्राम कुकनवाली के रहने वाले अंकित शर्मा, जो कि निराश्रित गायों की सेवा में अपना अधिकतर समय खर्च करते हैं। दोस्तों, अंकित शर्मा के बारे में इतना ही कहा जाए तो काफ़ी होगा कि अंकित शर्मा ने अपना जो युवावस्था है वो सिर्फ निराश्रित गायों की सेवा के लिए ही लगा दी है। दोस्तों, पिछले कई दिनों से अंकित शर्मा जो आवारा पशु हैं, आवारा निराश्रित गायें हैं, गौवंश हैं, उनके गले में रेडियम का पट्टा डालने का कार्य करने में लगे हुए हैं और पूरे कुचामन सिटी के जो क्षेत्र है, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, सभी में उन्होंने काफ़ी हद तक गायों के गले में रेडियम का पट्टा लगा दिया है। दोस्तों, अंकित शर्मा की खुद की अपनी एक टीम है और वो टीम पूरी साथ काम करती है। तो अंकित शर्मा का कहना है कि गौशालाएं करोड़ों का अनुदान लेती है, उनके पास काफ़ी ज़मीन भी है, साथ ही शहर में गौशाला प्रबंधन अच्छा चंदा भी एकत्रित करता है, फिर भी सड़कों पर निराश्रित गौवंश का घूमना आश्चर्यजनक है। अंकित क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं उन्हीं। अंकित शर्मा कुकनवाली में गोरक्षा दल से जिलाध्यक्ष, कामधेनु सेना से राष्ट्रीय सचिव। आसपास के क्षेत्र में बेहद सारे निराश्रित गौवंश जितनी हमारी रोड पे घूम रही है, उनको ना तो खाने पीने का शुद्ध है, ना उनके पास रहने का उचित स्थान है। गौशाला वालों ने इतनी हठमट्टता दिखाई है कि इन गौवंश को गौशाला में नहीं ले रहे। तो हमारा निवेदन आसपास के क्षेत्र में सभी साथी भाइयों से कि जितने भी नंदी, जितने भी बेहद सारा गौवंश रोड पर घूम रहे हैं,
उनको हमें गौशाला में डलवाने के लिए एक उग्र आंदोलन का रूप देना पड़ेगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा साथ आए और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। के वीडियो में वहीं दोस्तों कॉमरेड अब्बास खान, जिन्होंने 2019 में एक आंदोलन चलाया था गौवंश को सड़कों पर से हटवाने का, और आंदोलन सफल भी रहा था। अब्बास खान एक विशेष महत्वपूर्ण कारण बताते हैं जो कि आम जनता शायद कम जानती है, और वो कारण है, वाकई में वो कारण है जिस कारण से गौवंश सड़कों पर घूमता है। और उसके दुर्घटना आप समझ ही गए, जो सुनी ली है आपने काफ़ी पहले ही। तो दोस्तों सुनते हैं अब्बास खान क्या कहते हैं, किस कारण से गौवंश सड़कों पर आता है, विशेषकर सांड और बैल। देखिए, गौवंश को लेकर सीपीआईएम के बैनर तले इस कुचामन में 2019 में आंदोलन किया था सीपीआईएम ने, और शहर के तमाम जितने भी जन संगठन हैं उन्होंने भी खूब सहयोग किया था। और उस वक्त यहाँ के उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट थे, तो उन्होंने बेहतरीन प्रयास किया अपनी ओर से, और तमाम स्थानीय जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या जितने भी पुलिसकर्मी हैं, नगरपालिका के कर्मचारी है, पंचायत समिति के कर्मचारी है, उन तमाम को अपने साथ लेकर रात्रिकालीन में वो स्वयं गौवंश को पकड़ रहे थे। तो शहर को ऐसा लगा कि शायद गौवंश से निजात मिल जाएगी, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं चल पाया। फिर वही स्थिति बन गई। मैं जहाँ तक मेरा मानना है कि ये जो स्थानीय समस्या नहीं है, ये पूरे राजस्थान की है। पूरे राजस्थान में यही स्थिति बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने इस और कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे ये गायें हैं उनका पुनर्वास हो सके। मुझे याद है कि 1998 में उस वक्त भैरू सिंह जी शेखावत प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने एक कानून बनाया था कि 2 साल के बछड़ों पर रोक लगाई थी। तो 2 साल का जो बछड़ा नहीं होता है, बछड़ा है वो 6 महीने तक का होता है, वो बछड़ा होता है, बाद में वो बैल हो जाता है। तो 2 साल के बछड़ों पर रोक उस वक्त लगाई थी। उसके बाद ये स्थिति हुई है कि इन गायों की जो स्थिति आज जो देखने को मिल रही है, उन बछड़ों पर रोक लगाने की वजह से बनी है। क्योंकि जो पशुपालक थे, किसान थे, उनका गायों से मोह भंग हो गया। क्योंकि जो गाय पालन है उसमें किसान की जो आमद थी वो ये मवेशी थे, पशुधन था। तो पशुधन पर इस तरह से रोक लगाने से किसानों का निश्चित मोह भंग हुआ। उसकी वजह से आज ये स्थिति बनी हुई है। और आज आए दिन हर शहर, हर गांव, हर ढाणी सड़कों पर ये स्थिति है कि आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। लेकिन सरकार है वो मौन है, सिर्फ वो गायों पर राजनीति कर रही है, लोगों को लड़ा रही है, सांप्रदायिकता बढ़ा रही है। तो सरकार को इस ओर कोई ऐसा ठोस कदम उठाना चाहिए। आमजन है वो सहयोग करने में आतुर है और कर भी रहे हैं। स्थानीय गौशालाएँ हैं, जितने भी ये गायों के लिए प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन भामाशाह आगे आकर उनका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं चतुर्भुज शर्मा से। दोस्तों शिवसेना के पूर्व अध्यक्ष चतुर्भुज शर्मा, जो कि निराश्रित गौवंश की समस्या पर लगभग 20 साल से कार्यरत हैं। दोस्तों मैं खुद जानता हूं कि चतुर्भुज शर्मा ने हर मंत्री, हर ऑफिसर, हर अधिकारी को गौवंश की समस्या से अवगत करवाया है। संबंधित समाज सेवियों को भी इस समस्या से अवगत करवाया है और उनसे वृहद चर्चा की है, लेकिन उनकी इस कोशिश पर भी आज तक कोई विशेष कदम नहीं उठाया गया है। मैं शिवसेना नागौर का जिला प्रमुख रहा हूँ। हमारा शिवसेना के माध्यम से 2 मुद्दे प्रमुख थे, हिंदुत्व और लावारिस घूम रहे गौवंश पर। हमने गौवंश पर पिछले 20 साल से गौवंश का कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए कई प्रयोजन, धरने, प्रदर्शन बहुत सारे किए हैं, जिसमें हमने बस स्टैंड पर हस्ताक्षर अभियान चलाए हैं, धरना किया है। और 19 में एक आंदोलन हमारे एसडीएम आए थे बाबूलाल जाट, उनके माध्यम से, उनके सहयोग से हमने एक बार गायों को पकड़ने के प्रयास भी किए हैं, लेकिन कोई सार्थक आज तक कोई समाधान नहीं मिल सका है, जिससे लावारिस घूम रहा गौवंश शहर में प्रत्येक परिवार
की बात करूं तो पूरे शहर में सब्जी मंडी में, मुख्य मार्केट में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक लोगों को जो है नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सरकार से मैं ये मांग करना चाहूँगा कि लावारंस घूमरे गोवंश पर अतिशीघ्र उचित और सख्त और स्थायी समाधान निकालकर जनता को है जो राहत प्रदान करें। और बीजेपी की सरकार है तो हिंदुत्ववादी है और गोवंश की सुरक्षा के लिए है, और मैं भी गोवंश और हिंदुत्ववादी आदमी हूँ। तो मैं सरकार से मांग करूँगा कि गोवंश का स्थायी समाधान कर इनको एक निश्चित स्थान दिया जाए जिसमें संरक्षण, इनका अच्छा संरक्षण हो सके और ये सुरक्षित रह सके, इनको खाने पीने की, रहने की व्यवस्था भी अच्छी से अच्छी हो सके। और गौशाला में दो कुचामन सिटी में दो गौशालाएँ हैं, उनमें डलवाने के प्रयास करें। उनमें भी 400 450 बीघा ज़मीन है और शहर से चंदा उगाया जाता है, तरह तरह की गतिविधियों से भी चंदा लिया जाता है, महंत साधु महात्माओं को बुलाकर भी चंदा लिया जाता है। उसके बावजूद भी लावारिस गोवंश की जो हालत है, दुर्दशा है, वो वैसे के वैसे ही घूमते पाए जाते हैं। छोटे बच्चे बाहर खेल नहीं सकते, छोटी मोटी गाड़ी, मोटरसाइकिल, स्कूटी बाहर पार्क नहीं कर सकते, और बड़ी कारों को भी ये नुकसान पहुंचा देते हैं। और कोई आदमी अगर सचेत नहीं है तो आदमी, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे, इनको सबको जान माल का खतरा रहता है। और ऐसी कई घटनाएं पिछले सालों में हुई है और होती रही है और होती भी रहेगी। मैं चाहूँगा कि सरकार इसका अतिशीघ्र स्थायी समाधान कर गोवंश को संरक्षण करने का कोई समाधान निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसके बाद आते हैं पंच परसाराम बुगालिया, जो जनता के मुद्दों को हमेशा उठाते रहते हैं। निराश्रित गोवंश यदि कहीं घायल दिखाई देता है तो सारे काम छोड़कर पहले उस गोवंश की तीमारदारी करते हैं। लीजिए सुनते हैं पंच परसाराम बुगालिया क्या कहते हैं। सरकार द्वारा गायों के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए अनुदान देती है। इनके नाम की गौशालाएं भी है और इनके नाम की ज़मीन भी है। 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन है, फिर भी इनको आसरा नहीं मिल रहा है। ना तो पूछ मिल रहा है, ना ही पानी मिल रहा है और ना ही छाँव मिल रही है। यह गायें सड़कों पर कागज़ और कचरा खाती हुई डोल रही है। गायों की परेशानी नहीं है, गायों के अलावा शहरवासियों की भी परेशानी है, राह चलते लोगों को भी परेशानी है और गाँव में किसानों को भी इनसे परेशानी है और गाय खुद भी परेशानी में है। लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ना तो शहर की सरकार ध्यान दे रही है और ना ही गाँव में सरपंच द्वारा ध्यान दिया जा रहा है। इस कारण यह गायें सड़कों पर कचरा खाती डोलती है, भूखी प्यासी फिरती रहती है। चाहे धूप हो, सर्दी हो, बारिश हो, इनको जगह नहीं मिलती है। इनके नाम की राजस्थान में 17 लाख हेक्टेयर ज़मीन और सरकार द्वारा लाखों करोड़ रुपए अनुदान दिया जाता है और लोगों द्वारा भी लाखों रुपए चंदा दिया जाता है, लेकिन फिर भी यह भूखी प्यासी फिरती रहती है। यह एक समाज और सरकार पर एक बहुत बड़ा कलंक है। हमने इसके बारे में सरकार से कई बार मांग की गई है कि गायों का पुनर्वास किया जाए, लेकिन ना तो प्रशासन ध्यान दे रहा है और ना ही नगर परिषद और ना ही ग्राम पंचायतें ध्यान दे रही है। हम मीडिया के माध्यम से पुनः सरकार से मांग करते हैं कि जो इनके नाम की ज़मीनें हैं और जो सरकार द्वारा अनुदान दिया जा रहा है और इनके नाम की गौशालाएं हैं, उसमें उनको पुनर्वास किया जाए, ताकि ना तो गाय को परेशानी हो और ना ही लोगों को परेशानी हो। दोस्तों, उपरोक्त सभी समाज सेवकों को जब बात की, क्विक न्यूज़ ने आपके सामने बात उन्होंने अपनी रखी, तो इनकी बातों से पता लगता है कि निराश्रित गोवंश से ना तो सरकार को ही और ना ही किसी गौशाला को किसी तरह का फ़र्क पड़ता है। गोवंश यूं ही सड़क पर डोलता रहता है। दोस्तों, गोपाष्टमी के दिन हर गौशाला में किसी बड़े महंत को या किसी साधु संत को बुलाया जाता है, अच्छी अनुदान लिया जाता है। साथ ही बड़े व्यापारी भी गौशालाओं में अच्छा अनुदान देते हैं, अच्छा दान करते हैं। और उसका कारण ये है दोस्तों कि उनके अनुदान से, उनके उस दान से जो गौशालाएं जो ATG से रजिस्टर्ड होती है, पंजीकृत होती है, तो उन व्यापारियों को ATG की अच्छी इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, इसलिए व्यापारी भी वहाँ पर अच्छा दान देते हैं। साथ ही हमारे कुचामन में हर अमावस्या को, पूर्णिमा को गौशालाओं की गाड़ियाँ आती है, ट्रैक्टर आते हैं और वो प्रत्येक घर से अच्छा दान लेके जाते हैं।
दोस्तों इतना सब कुछ, इतना पैसा आने के बावजूद भी गायों के नाम पर लिया गया सारा पैसा निराश्रित गौवंश तक नहीं पहुंच पाता। ये काफ़ी सालों से हम लोग देखते आए हैं कि ये गौवंश यूँ ही घूमता है, यूँ ही कचरे में मुंह डालता है, यूँ ही प्लास्टिक खाता है और यूँ ही वृद्ध लोगों को, बच्चों को चोटिल करता रहता है, यूँ ही गाड़ियों का नुकसान करता रहता है। दोस्तों लगता है इस गौवंश की नियति यही है। धन्यवाद दोस्तों।